श्री गणेशाय नमः। श्री हरि संक्षिप्त ब्रह्म विवर्त पुराण। गोप किशोरियों द्वारा गौरी व्रत का पालन, दुर्गा स्तोत्र और उसकी महिमा। समाप्ति के दिन गोपियों को नग्न स्नान करती जान श्री कृष्ण द्वारा उनके वस्त्र आदि का अपहरण, श्री राधा की प्रार्थना से भगवान का सब वस्तुएं लौटा देना, व्रत का विधान, दुर्गा का ध्यान, गौरी व्रत की कथा, लक्ष्मी स्वरूपा वेदवती का सीता होकर इस व्रत के प्रभाव से श्री राम को पति रूप में पाना, सीता द्वारा की हुई पार्वती की स्तुति, श्री राधा आदि के द्वारा व्रतांत में दान, देवी का उन सब को दर्शन देकर राधा को स्वरूप की स्मृति कराना, उन्हें अभिष्ट वर देना तथा श्री कृष्ण का राधा आदि को पुनः दर्शन संबंधी मनोवांछित वर देना। भगवान नारायण कहते हैं, नारद सुनो, अब मैं पुनः श्री कृष्ण लीला का वर्णन करता हूँ। यह वह लीला है जिसमें गोपियों के चीर का अपहरण हुआ और उन्हें मनोवांछित वरदान दिया गया। हेमंत के प्रथम मास मार्ग शीर्ष में गोपांगनाएं प्रेम के वशीभूत हो प्रतिदिन केवल एक बार हविषान ग्रहण करके पूर्णतः संयमशील हो पूरे महीने भर भक्ति भाव से व्रत करती रही। वे नहाकर यमुना के तट पर पार्वती की बालुकामयी मूर्ति बना उसमें देवी का आवाहन करके मंत्रों उच्चारण पूर्वक नित्य प्रति पूजा किया करती थी। मुने गोपियां चंदन अगुरु कस्तूरी कुमकुम नाना प्रकार के मनोहर पुष्प भांति भांति के पुष्पहार धूप दीप नैवेद्य वस्त्र अनेकानेक फल मणि मोती और मूंगे चढ़ाकर तथा उनके प्रकार अनेक प्रकार के बाजे बजाकर प्रतिदिन देवी की पूजा संपन्न करती थी। उत्तम व्रत का पालन करने वाली हे देवी, हे जगदम्ब, तुम ही जगत की सृष्टि पालन और संहार करने वाली हो। तुम हमें नंद गोप नंदन श्याम सुंदर को ही प्राण वल्लभ पति के रूप में प्रदान करो। इस मंत्र से देवेश्वरी दुर्गा की मूर्ति बनाकर संकल्प करके मूल मंत्र से उनका पूजन करें। साम वेदोक्त मूल मंत्र बीज मंत्र सहित इस प्रकार है। ओम श्री दुर्गाय सर्व विघ्न विनाशाय नमः। ओम श्री दुर्गाय सर्व विघ्न विनाशिने नमः। इसी मंत्र से सब गोप कुमारियां भक्ति भाव और प्रसन्नता के साथ देवी को फूल माला नैवेद्य धूप दीप और वस्त्र चढ़ाती थी। मूंगे की माला से भक्ति पूर्वक इस मंत्र का 1 सहस्त्र जप और स्तुति करके वे धरती पर माथा टेक कर देवी को प्रणाम करती थी। उस समय कहती कि समस्त मंगलों का भी मंगल करने वाली और संपूर्ण कामनाओं को देने वाली शंकर प्रिय देवी शिवे, तुम्हें नमस्कार है। तुम मुझे मनोवांछित वस्तु दो। यूं कहकर नमस्कार करके दक्षिणा दे सारे नैवेद्य ब्राह्मणों को अर्पित करके वे घर को चली जाती थी। भगवान नारायण कहते हैं, मुने, अब तुम देवी का वह सत्वराज सुनो जिससे सब गोप किशोरियां भक्ति पूर्वक पार्वती जी का सत्वन करती थी, जो संपूर्ण अभिष्ट कलफलों को देने वाली हैं। जब सारा जगत घोर एकांव में डूब गया था, चंद्रमा और सूर्य की भी सत्ता नहीं रह गई थी, कजल के समान जल राशि ने समस्त चराचर विश्व को आत्मसात कर लिया था, उस पुरातन काल में जलशाही श्री हरि ने ब्रह्मा जी को इस स्तोत्र का उपदेश देकर उन जगदीश्वर ने योग निद्रा का आश्रय लिया। तदंतर उनके नाभि कमल में विराजमान ब्रह्मा जी जब मधु और केटब से पीड़ित हुए,
तब उन्होंने इसी स्तोत्र से मूल प्रकृति ईश्वरी का सत्वन किया। ओम नमो जय दुर्गाय, ओम नमो जय दुर्गाय, ओम नमो जय दुर्गाय। ब्रह्मा बोले दुर्गे शिवे अभय माये नारायणी सनातनी जय, मुझे मंगल प्रदान करो। सर्व मंगले तुम्हें मेरा नमस्कार है। दुर्गा का दकार दैत्य नाशिनी नाश रूपी अर्थ का वाचक कहा गया है। उकार विघ्न नाश रूपी अर्थ का बोधक है। उसका यह अर्थ वेद सम्मत है। रेफ रोग नाशक अर्थ को प्रकट करता है। गकार पाप नाशक अर्थ का वाचक है और आकार भय तथा शत्रुओं के नाश का प्रतिपादक कहा गया है। जिनके चिंतन स्मरण और कीर्तन से ये दैत्य आदि निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं, वे भगवती दुर्गा श्री हरि की शक्ति कही गई है। यह बात किसी और ने नहीं, साक्षात श्री हरि ने ही कही है। दुर्गे शब्द विपत्ति का वाचक है और आकार नाश का। जो दुर्गे अर्थात विपत्ति का नाश करने वाली है, वे देवी ही सदा दुर्गा कही। दुर्ग शब्द विपत्ति का नाशक है और आकार नाशिका है। जो दुर्ग अर्थात विपत्ति का नाश करने वाली है, वे देवी ही सदा दुर्गा कही गई हैं। दुर्ग शब्द दैत्यराज दुर्गमासुर का वाचक है और आकार नाश अर्थात बोधक है। पूर्व काल में देवी ने उस दुर्गमासुर का नाश किया था। इसीलिए विद्वानों ने उनका नाम दुर्गा रखा। शिवा शब्द का शकार कल्याण अर्थ का इकार उत्कृष्ट एवं समूह अर्थ का तथा वकार अर्थ दाता अर्थ का वाचक है। वे देवी कल्याण समूह तथा उत्कृष्ट वस्तु को देने वाली हैं, इसीलिए शिवा कही गई हैं। वे शिव अर्थात कल्याण की मूर्तिमती राशि हैं, इसीलिए भी उन्हें शिवा कहा गया है। शिव शब्द मोक्ष का बोधक है तथा आकार दाता का। वे देवी स्वयं ही मोक्ष देने वाली हैं, इसीलिए शिवा कही गई हैं। अभय का अर्थ है भय नाश और आकार का अर्थ है दाता। वे तत्काल अभय दान करती हैं, इसीलिए अभया कहलाती हैं। माँ का अर्थ है राजलक्ष्मी और या का अर्थ है प्राप्ति करने वाली। जो शीघ्र ही राजलक्ष्मी की प्राप्ति कराती है, उन्हें माया कहा गया है। माँ मोक्ष अर्थ का और या प्राप्ति अर्थ का वाचक है। जो सदा मोक्ष की प्राप्ति कराती है, उसका नाम माया है। वे देवी भगवान नारायण का आधा अंग है। उन्हीं के समान तेजस्विनी हैं और उनके शरीर के भीतर निवास करती हैं, इसीलिए उन्हें नारायणी कहते हैं। सनातन शब्द नित्य और निर्गुण का वाचक है। जो देवी सदा निर्गुणा और नित्या हैं, उन्हें सनातनी कहा गया है। जय शब्द कल्याण का वाचक है और आकार दाता का। जो देवी सदा जय देती हैं, उनका नाम जया है। सर्वमंगल शब्द संपूर्ण ऐश्वर्य का बोधक है और आकार का अर्थ है देने वाला। ये देवी संपूर्ण ऐश्वर्य को देने वाली हैं, इसीलिए सर्वमंगला कहलाती है। ये देवी के 8 नाम सारभूत हैं और यह स्तोत्र इन नामों के अर्थ से युक्त है।
भगवान नारायण ने नाभि कमल पर बैठे हुए ब्रह्मा को इसका उपदेश दिया था। उपदेश देकर वे जगदीश्वर योग निंद्रा का आश्रय ले सो गए। तदंतर जब मधु और केटब नामक दैत्य ब्रह्मा जी को मारने के लिए उद्यत हुए, तब ब्रह्मा जी ने इस स्तोत्र के द्वारा दुर्गा जी का सत्वन एवं नमन किया। उनके द्वारा स्तुति की जाने पर साक्षात दुर्गा ने उन्हें सर्व संरक्षण नामक दिव्य श्री कृष्ण कवच का उपदेश दिया। कवच देकर महामाया अदृश्य हो गई। इस स्तोत्र के ही प्रभाव से विधाता को दिव्य कवच की प्राप्ति हुई। इस श्रेष्ठ कवच को पाकर निश्चय ही वे निर्भय हो गए। फिर ब्रह्मा ने महेश्वर को उस समय स्तोत्र और कवच का उपदेश दिया, जबकि त्रिपुरासुर के साथ युद्ध करते समय रथ सहित भगवान शंकर नीचे गिर गए थे। इस कवच के द्वारा आत्मरक्षा करके उन्होंने निंद्रा की स्तुति की। फिर योग निंद्रा के अनुग्रह और स्तोत्र के प्रभाव से वहां शीघ्र ही वृषभ रूपधारी भगवान जनार्दन आए। उनके साथ शक्ति स्वरूपा दुर्गा भी थी। वे भगवान शंकर को विजय देने के लिए आए थे। उन्होंने रथ सहित शंकर को मस्तक पर बिठाकर अभय दान दिया और उन्हें आकाश में बहुत ऊंचाई तक पहुंचा दिया। फिर जया ने शिव को विजय दी। उस समय ब्रह्मास्त्र हाथ में ले योग निंद्रा सहित श्री हरि का स्मरण करते हुए भगवान शंकर ने स्तोत्र और कवच पाकर त्रिपुरासुर का वध किया था। इसी स्तोत्र से दुर्गा का सत्वन करके गोप कुमारियों ने श्री हरि को प्राण वल्लभ के रूप में प्राप्त कर लिया। इस स्तोत्र का ऐसा ही प्रभाव है। गोप कन्याओं द्वारा दिया गया सर्वमंगल नामक स्तोत्र शीघ्र ही समस्त विघ्नों का विनाश करने वाला और मनोवांछित वस्तु को देने वाला है। शैव, वैष्णव अथवा शाक्त कोई भी क्यों न हो, जो मानव तीनों संध्याओं के समय प्रतिदिन भक्ति भाव से इस स्तोत्र का पाठ करता है, वह संकट से मुक्त हो जाता है। स्तोत्र के स्मरण मात्र से मनुष्य तत्काल ही संकट मुक्त एवं निर्भय हो जाता है। साथ ही संपूर्ण उत्तम ऐश्वर्य एवं मनोवांछित वस्तु को शीघ्र प्राप्त कर लेता है। पार्वती की कृपा से इहलोक में श्री हरि की सदृढ़ भक्ति एवं निरंतर स्मृति पाता है एवं अंत में भगवान के दास्य सुख को उपलब्ध करता है। इस सत्वराज के द्वारा ब्रजांगनाओं ने 1 मास तक प्रतिदिन बड़ी भक्ति के साथ ईश्वरी का सत्वन एवं नमन किया। जब मास पूरा हुआ तो व्रत की समाप्ति के दिन वे गोपियां अपने वस्त्रों को तट पर रखकर यमुना जी में स्नान के लिए उतरी। नारद रत्नों के मोल पर मिलने वाले नाना प्रकार के द्रव्य, लाल, पीले, सफेद और मिश्रित रंग वाले मनोहर वस्त्र यमुना जी के तट पर छा रहे थे। उनकी गणना नहीं की जा सकती थी। उन सब के द्वारा यमुना जी के उस तट की बड़ी शोभा हो रही थी। चंदन, अगरू और कस्तूरी की वायु से सारा तट प्रांत सुरभित होता। भांति भांति के नैवेद्य देश काल के अनुसार प्रातः प्राप्त होने वाले फल, धूप, दीप, सिंदूर और कुमकुम यमुना के उस तट को सुशोभित कर रहे थे। जल में उतरने पर गोपियां कौतूहलवश क्रीड़ा के लिए उन्मुख हुई। उनका मन श्री कृष्ण को समर्पित था। वे अपने नग्न शरीर से जल क्रीड़ा में आसक्त हो गई।
श्री कृष्ण ने तट पर रखे हुए भांति भांति के द्रव्यों और वस्त्रों को देखा। देखकर वे ग्वाल बालों के साथ वहां गए और सारे वस्त्र लेकर वहां रखी हुई खाद्य वस्तुओं को सखाओं के साथ खाने लगे। फिर कुछ वस्त्र लेकर बड़े हर्ष के साथ उनका गट्ठर बांधा और कदम्ब की ऊंची डाल पर चढ़कर गोविंद ने गोपिकाओं के से इस प्रकार कहा। श्री कृष्ण बोले, गोपियों, तुम सब की सब इस व्रत कर्म में असफल हो गई। पहले मेरी बात सुनकर विधि विधान का पालन करो, उसके बाद इच्छा अनुसार जल क्रीड़ा करना। जो मास व्रत करने के योग्य है, जिसमें मांगलिक कर्म के अनुष्ठान का संकल्प किया गया है, उसी मास में तुम लोग जल के भीतर घुसकर नंगी नहा रही हो, ऐसा क्यों किया? इस कर्म के द्वारा तुम अपने व्रत को अंगहीन करके उसमें हानि पहुंचा रही हो। तुम्हारे पहनने के वस्त्र, पुष्पहार और व्रत के योग्य वस्तुएं जो यहाँ रखी गई थी, किसने चुरा ली? जो स्त्री व्रत काल में नंगी स्नान करती है, उसके ऊपर स्वयं वरुण देव रुष्ट हो जाते हैं। जान पड़ता है वरुण के अनुचर तुम्हारे वस्त्र उठा ले गए। अब तुम नंगी होकर घर को कैसे जाओगी? तुम्हारे इस व्रत का क्या होगा? व्रत के द्वारा जिस देवी की आराधना की जा रही थी, वह कैसी है? तुम्हारी वस्तुओं की रक्षा क्यों नहीं कर रही है? श्री कृष्ण की यह बात सुनकर प्रजांगनाओं को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने देखा, यमुना जी के तट पर ना तो हमारे वस्त्र हैं और न वस्तुएं ही। वे जल में नंगी खड़ी हो विषाद करने लगी, जोर जोर से रोने लगी और बोली, यहाँ रखे हुए हमारे वस्त्र कहाँ गए और पूजा की वस्तुएं भी कहाँ हैं? इस प्रकार विषाद करके वे सब गोप कन्याएं दोनों हाथ जोड़ भक्ति और विनय के साथ हाथ जोड़कर वहीं श्याम सुंदर से बोली। गोपिकाओं ने कहा, गोविंद, तुम ही हम दासियों के श्रेष्ठ स्वामी हो, अतः हमारे पहनने योग्य वस्त्रों को तुम अपनी ही वस्तु समझो। उन्हें लेने या स्पर्श करने का तुम्हें पूरा अधिकार है, परंतु व्रत के उपयोग में आने वाली जो दूसरी वस्तु है, वे इस समय आराध्य देवता की संपत्ति है। उन्हें दिए बिना इन वस्तुओं को ले लेना तुम्हारे लिए कदापि उचित नहीं है। हमारी साड़ियां दे दो, उन्हें पहनकर हम व्रत की पूर्ति करेंगे। श्याम सुंदर, इस समय उनके अतिरिक्त अन्य वस्तुओं को ही अपना आहार बनाओ। यह सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, तुम लोग आकर अपने अपने वस्त्र ले लो। यह सुनकर श्री राधा के अंगों में रोमांच हो आया। वे श्री हरि के निकट वस्त्र लेने के लिए नहीं गई। उन्होंने जल में योगासन लगाकर श्री हरि के उन चरण कमलों का चिंतन किया, जो ब्रह्मा, शिव, अनंत, शेषनाग तथा धर्म के भी वंदनीय और मनोवांछित वस्तु देने वाले हैं। उन चरण कमलों का चिंतन करते करते उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू उमड़ आए और वे भावातिरेक से उन गुणातीत प्राणेश्वर की स्तुति करने लगी। राधिका बोली, गोलोकनाथ, गोपीश्वर, मेरे स्वामिन, प्राण वल्लभ, दीन बंधु, दीनेश्वर, सर्वेश्वर, आपको नमस्कार है। गोपेश्वर, गो समुदाय के ईश्वर, यशोदा नंदन, नंदवर्धन, नंदाजमज, सदानंद, नित्यानंद, आपको नमस्कार है। इंद्र के क्रोध को भंग व्यर्थ करने वाले गोविंद, आपने
ब्रह्मा जी के दर्प का भी दलन किया है। कालिया दमन प्राणनाथ श्री कृष्ण आपको नमस्कार है। शिव और अनंत में के भी ईश्वर ब्रह्मा और ब्राह्मणों के ईश्वर परात्पर ब्रह्म स्वरूप ब्रह्मज्ञ ब्रह्म बीज आपको नमस्कार है। चराचर जगत रूपी वृक्ष के बीज गुणातीत गुण स्वरूप गुण बीज गुणाधार गुणेश्वर आपको नमस्कार है। प्रभु आप अणिमा आदि सिद्धियों के स्वामी हैं। सिद्धि की भी सिद्धि रूप हैं। तपस्विनी आप ही तप हैं और आप ही तपस्या के बीज। आपको नमस्कार है। जो अनिर्वचनीय अथवा निर्वचनीय वस्तु है वह सब आपका ही स्वरूप है। आप ही उन दोनों के बीज हैं। सर्व बीज रूप प्रभु आपको नमस्कार है। मैं सरस्वती लक्ष्मी दुर्गा गंगा और वेद माता सावित्री ये सब देवियां जिनके चरणाविंदों की अर्चना से नित्य पूजनिया हुई हैं, उन आप परमेश्वर को बारंबार नमस्कार है। जिनके सेवकों के स्पर्श और निरंतर ध्यान से तीर्थ पवित्र होते हैं, उन भगवान को मेरा नमस्कार है। यूं कहकर सती देवी राधिका अपने शरीर को जल में और मन प्राणों को श्री कृष्ण में स्थापित करके ठूठे कांट के समान अविचल भाव से स्थित हो गई। श्री राधा द्वारा किए गए श्री हरि के इस स्तोत्र का जो मनुष्य तीनों संध्याओं के समय पाठ करता है वह श्री हरि की भक्ति और दास्य भाव प्राप्त कर लेता है ता उसे निश्चय ही श्री राधा की गति सुलभ होती है। जो विपत्ति में भक्ति भाव से इसका पाठ करता है उसे शीघ्र ही संपत्ति प्राप्त होती है और चीर काल का खोया हुआ नष्ट द्रव्य भी उपलब्ध हो जाता है। यदि कुमारी कन्या भक्ति भाव से 1 वर्ष तक प्रतिदिन इस स्तोत्र का सुने तो निश्चय ही उसे श्री कृष्ण के समान कमनीय कांति वाला गुणवान पति प्राप्त होता है। जल में स्थित हुई राधिका ने श्री कृष्ण के चरणाविंदों का ध्यान एवं स्तुति करने के पश्चात जब आंखें खोलकर देखा तो उन्हें सारा जगत श्री कृष्ण में दिखाई दिया। मुने तदंतर उन्होंने यमुना को वस्त्रों और द्रव्यों से संपन्न देखा। देखकर राधा ने इसे तंद्रा अथवा स्वप्न का विकार माना। जिस स्थान पर और जिस आधार में जो द्रव्य पहले रखा गया था वस्त्रों सहित वह सब द्रव्य गोप कन्याओं को उसी रूप में प्राप्त हुआ। फिर तो वे सब की सब देवियां जल से निकलकर व्रत पूर्ण करके मनोवांछित वर पाकर अपने अपने घर को चली गई। नारद जी ने कहा, प्रभु उस व्रत का क्या विधान है, क्या नाम है और क्या फल है, उसमें कौन कौन सी वस्तुएं और कितनी दक्षिणा देनी चाहिए, व्रत के अंत में कौन सा मनोहर रहस्य प्रकट हुआ, महाभाग इस नारायण कथा को विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान नारायण बोले, वत्स इस व्रत का सारा विधान मुझसे सुनो। उसका नाम गौरी व्रत है। मार्ग शीर्ष मास में सबसे पहले स्त्रियों ने इसे किया था। यह पुरुषों को भी धर्म अर्थ काम और मोक्ष देने वाला तथा श्री कृष्ण की भक्ति प्रदान करने वाला है। भिन्न भिन्न देशों में इसकी प्रसिद्धि है। यह व्रत पूर्व परंपरा से पालित होने वाला माना गया है। पति की कामना रखने वाली स्त्रियों को उनकी इच्छा के अनुसार फल देने वाला है। इससे प्रियतम पति
निमित्तिक फल की प्राप्ति प्रियतम पति निमित्तिक फल की प्राप्ति होती है। कुमारी कन्या को चाहिए कि वह पहले दिन उपवास करके अपने वस्त्र को धो डाले और संयम पूर्वक रहे। फिर मार्ग शीर्ष मास की संक्रांति के दिन प्रातः काल श्रद्धा पूर्वक नदी के तट पर जाकर स्नान करके वह दो धुले हुए वस्त्र साड़ी और चोली धारण करके करे। तत्पश्चात कलश में गणेश, सूर्य, अग्नि, विष्णु, शिव और दुर्गा पार्वती इन 6 देवताओं का आवाहन करके नाना द्रव्यों द्वारा उनका पूजन करे। इन सब का पंचोपचार पूजन करके वह व्रत आरंभ करे। कलश के सामने नीचे भूमि पर एक सुविस्तृत वेदी बनाए। वह वेदी चौकोर होनी चाहिए। चंदन, अगुरु, कस्तूरी और कुमकुम से उस वेदी का संस्कार करे। इन द्रव्यों से चौक पूर कर उसे सजा दे। इसके बाद बालू की 10 भुजा दुर्गा मूर्ति बनावे। देवी के ललाट में सिंदूर लगावे और नीचे के अंगों में चंदन एवं कपूर अर्पित करे। तदंतर ध्यान पूर्वक देवी का आवाहन करे। उस समय हाथ जोड़कर निम्नांकित मंत्रों का पाठ करे। इसके बाद पूजा आरंभ करने चाहिए। भगवान शंकर की अर्धांगिनी कल्याणमयी गौरी देवी, जैसे तुम शंकर जी को बहुत ही प्रिय हो, उसी प्रकार मुझे भी अपने प्रियतम पति की परम दुर्लभा प्राण वल्लभा बना दो। इस मंत्र को पढ़कर देवी जगदम्बा का ध्यान करें। उनका गूढ़ ध्यान सामवेद में वर्णित है, जो संपूर्ण कामनाओं को देने वाला है। नारद, वह ध्यान मुनियेंद्रों के लिए भी दुर्लभ है, तथापि मैं तुम्हें बता रहा हूँ। इसके अनुसार सिद्ध पुरुष दुर्गति नाशिनी दुर्गा का ध्यान करते हैं। दुर्गा का ध्यान भगवती दुर्गा, शिवा, कल्याण स्वरूपा, शिव प्रिया, शैवी, शिव से प्रगाढ़ संबंध रखने वाली तथा शिव के वक्ष स्थल पर विराजमान होने वाली, उनके प्रसन्न मुख पर मंद मुस्कान की प्रभा फैली रहती है। उनकी बड़ी प्रतिष्ठा है। उनके नेत्र मनोहर हैं। वे नित्य नूतन यौवन से संपन्न हैं और रत्नमय आभूषण धारण करती हैं। उनकी भुजाएं रत्नमय केयूर तथा कंकणों से और दोनों चरण रत्न निर्मित नुपुरों से विभूषित है। रत्नों के बने हुए 2 कुंडल उनके दोनों कपोलों की शोभा बढ़ाते हैं। उनकी वेणी में मालती की माला लगी हुई है, जिस पर भ्रमर मंडराते रहते हैं। भाल देश में कस्तूरी की बिंदी के साथ सिंदूर का सुंदर तिलक शोभा पाता है। उनके दिव्य वस्त्र अग्नि की ज्वालाओं से शुद्ध किए गए हैं। वे मस्तक पर रत्नमय मुकुट धारण करती हैं। उनकी आकृति बड़ी मनोहर है। श्रेष्ठ मणियों के सार तत्व से जड़ित रत्नमयी माला कंठ उनके कंठ एवं वक्ष स्थल को उद्भासित किए रहती है। पारिजात के फूलों की मालाएं गले से लेकर घुटनों तक लटकी रहती है। उनकी कटी का नम्न भाग अत्यंत स्थूल और कठोर है। वे स्तनों और नूतन यौवन के भार से कुछ कुछ झुकी सी रहती है। उनकी झांकी मन को मोह लेने वाली है। ब्रह्मा आदि देवता निरंतर उनकी स्तुति करते हैं। उनके श्री अंगों की प्रभा करोड़ों सूर्यों को लज्जित करती है। नीचे ऊपर के होंठ पके बिंब फल के सदृश लाल हैं।
अंग कांति सुंदर चंपा के समान है, मोती की लड़ियों को भी लजाने वाली दंत दंतावली उनके मुख की शोभा बढ़ाती है। वे मोक्ष और मनोवांछित कामनाओं को देने वाली है। उनके शरत काल के पूर्ण चंद्र को भी तिरस्कृत करने वाली चंद्रमुखी देवी पार्वती का मैं भजन करता हूँ। इस प्रकार ध्यान करके मस्तक पर फूल रखकर व्रती पुरुष प्रसन्नता पूर्वक हाथ में पुष्प ले पुनः भक्ति भाव से ध्यान करके पूजन आरंभ करे। पूर्वोक्त मंत्र से ही प्रतिदिन हर्ष पूर्वक षोडशोपचार चढ़ावे। फिर व्रती भक्ति और प्रसन्नता के साथ पूर्व कथित स्तोत्र द्वारा ही देवी की स्तुति करके उन्हें प्रणाम करे। प्रणाम के पश्चात भक्ति भाव से मन को एकाग्र करके गौरी व्रत की कथा सुने। नारद जी ने पूछा, भगवान आपने व्रत के विधान फल और गौरी के अद्भुत स्तोत्र का वर्णन कर दिया। अब मैं गौरी व्रत की शुभ कथा सुनना चाहता हूँ। पहले किसने इस व्रत को किया था और किसने भूतल पर इसे प्रकाशित किया था, इन सब बातों को आप विस्तार पूर्वक बताइए, क्योंकि आप संदेह का निवारण करने वाले हैं। भगवान श्री नारायण ने कहा, नारद, कुशध्वज की पुत्री सती वेदवती ने महान तीर्थ पुष्कर के में पहले पहल इस व्रत का अनुष्ठान किया था। व्रत की समाप्ति के दिन कोटि सूर्यों के समान प्रकाशमान भगवती जगदम्बा ने उसे साक्षात दर्शन दिया। देवी के साथ लाख योगनियां भी थी। वे परमेश्वरी स्वर्ण निर्मित रथ पर बैठी थी और उनके प्रसन्न मुख पर मुस्कुराहट फैल रही थी। उन्होंने संयमशिला वेदवती से कहा। पार्वती बोली, वेदवती, तुम्हारी तुम्हारा कल्याण हो, तुम इच्छा अनुसार वर मांगो। तुम्हारे इस व्रत से मैं संतुष्ट हूं, अतः तुम्हें मनोवांछित वर दूंगी। नारद, पार्वती जी की बात सुनकर साध्वी वेदवती ने उन प्रसन्न हृदया देवी की ओर देखा और दोनों हाथ जोड़ उन्हें प्रणाम करके वह बोली। वेदवती ने कहा, देवी, मैंने नारायण को मन से चाहा है, अतः वे ही मेरे प्राण वल्लभ पति हों। यह वर मुझे दीजिए। दूसरे किसी वर को लेने की मुझे इच्छा नहीं है। आप उनके चरणों में शरण सदृढ़ भक्ति प्रदान कीजिए। वेदवती की बात सुनकर जगदम्बा पार्वती हंस पड़ी और तुरंत रथ से उतरकर उस हरिवल्लभा से बोली। पार्वती जी ने कहा, जगदम्ब, मैंने सब जान लिया। तुम साक्षात सती लक्ष्मी हो और भारत वर्ष को अपनी पदधूलि से पवित्र करने के लिए यहाँ आई हो। साध्वी परमेश्वरी, तुम्हारी चरण रज से यह पृथ्वी तथा वहां के संपूर्ण तीर्थ तत्काल पवित्र हो गए हैं। तपस्विनी, तुम्हारा यह व्रत लोक शिक्षा के लिए है। तुम तपस्या करो। देवी, तुम साक्षात नारायण की वल्लभा हो और जन्म जन्म में उनकी प्रिया रहोगी। भविष्य में भूतल का भार उतारने के लिए तथा यहाँ के दस्यु भूत राक्षसों का नाश करने के लिए पूर्ण परमात्मा विष्णु दशरथ नंदन श्री राम के रूप में वसुधा पर पधारोगे। उनके दो भक्त जय और विजय ब्राह्मणों के शाप के कारण
बैकुंठ धाम से नीचे गिर गए हैं, उनका उद्धार करने के लिए त्रेता युग में अयोध्यापुरी के भीतर श्री हरि का आविर्भाव होगा। तुम भी शिशु रूप धारण करके मिथिला को जाओ, वहां राजा जनक अनियोजा कन्या के रूप में तुम्हें पाकर यत्न पूर्वक तुम्हारा पालन लालन पालन करेंगे। वहां तुम्हारा नाम सीता होगा। श्री राम भी मिथिला में जाकर तुम्हारे साथ विवाह करेंगे। तुम प्रत्येक कल्प में नारायण की ही प्राण वल्लभा होगी। यूं कह पार्वती वेदवती को हृदय से लगाकर अपने निवास स्थान को लौट गई। साध्वी वेदवती मिथिला में जाकर माया से हल द्वारा भूमि पर की गई रेखा हरई में सुखपूर्वक स्थित हो गई। उस समय राजा जनक ने देखा, एक नग्न बालिका आंख बंद किए भूमि पर पड़ी है। उसकी अंग कांति तपाए हुए स्वर्ण के समान उदीप्त है तथा वह तेजस्विनी बालिका रो रही है। उसे देखते ही राजन ने उठाकर गोद में चिपका लिया। जब वे घर को लौटने लगी, उस समय वही उनके प्रति आकाशवाणी हुई, राजन, यह अनियोजा कन्या साक्षात लक्ष्मी है, उसे ग्रहण करो। स्वयं भगवान नारायण तुम्हारे दामाद होंगे। यह आकाशवाणी सुन कन्या को गोद में लिए राज ऋषि जनक घर को गए और प्रसन्नता पूर्वक उन्होंने लालन पालन के लिए उसे अपनी प्यारी रानी के हाथ में दे दिया। युवती होने पर सती सीता ने इस व्रत के प्रभाव से त्रिलोकीनाथ विष्णु के अवतार रूप दशरथ नंदन श्री राम को प्रियतम पति के रूप में प्राप्त कर लिया। महर्षि वशिष्ठ ने इस व्रत को पृथ्वी पर प्रकाशित किया था। श्री राधा ने इस व्रत का अनुष्ठान करके श्री कृष्ण को प्राण वल्लभ के रूप में प्राप्त किया। अन्य गोप कुमारियों ने इस व्रत के प्रभाव से उनको पाया। नारद, इस प्रकार मैंने गौरी व्रत की कथा कही। जो कुमारी भारतवर्ष में इस व्रत का पालन करती है, उसे श्री कृष्ण तुल्य पति की प्राप्ति होती है, इसमें संशय नहीं है। भगवान नारायण कहते हैं, इस प्रकार उन गोप कुमारियों ने 1 मास तक व्रत किया। वे पूर्वोक्त स्तोत्रों से प्रतिदिन देवी की स्तुति करती थी। समाप्ति के दिन व्रत पूर्ण करके गोपियों को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने काणव शाखा में वर्णित उस स्तोत्र द्वारा परमेश्वरी पार्वती का सत्वन किया, जिसके द्वारा स्तुति करके सत्य परायणा सीता ने शीघ्र ही कमल नयन श्री राम को प्रियतम पति के रूप में प्राप्त किया था। वह स्तोत्र यह है। जानकी बोली, सबकी शक्ति स्वरूप शिवे, आप संपूर्ण जगत की आधारभूता हैं। समस्त सद्गुणों को की निधि तथा सदा भगवान शंकर के संयोग सुख का अनुभव करने वाली हैं। आपको नमस्कार है। आप मुझे सर्वश्रेष्ठ पति दीजिए। सृष्टि पालन और संहार आपका रूप है। आप सृष्टि पालन और संहार रूपणी हैं। सृष्टि पालन और संहार के जो बीज हैं, उनकी भी बीज रूपणी हैं। आपको नमस्कार है। पति के मर्म को जानने वाली पतिव्रत परायण गौरी, पतिव्रते पत्यनुरागिणी, मुझे पति दीजिए। आपको नमस्कार है। आप समस्त मंगलों के लिए भी मंगल कारिणी है। संपूर्ण मंगलों से संपन्न है।
सब प्रकार के मंगलों की बीज रूपा हैं, सर्व मंगले आपको नमस्कार है। आप सबको प्रिय हैं, सबकी बीज रूपणी हैं, समस्त अशुभों का विनाश करने वाली हैं, सबकी ईश्वरी तथा सर्व जननी हैं। शंकर प्रिय आपको नमस्कार है। परमात्म स्वरूपे नित्य रूपणी सनातनी आप साकार और निराकार भी हैं। सर्वरूपे आपको नमस्कार है। शुद्धा तृष्णा इच्छा दया श्रद्धा निंद्रा तंद्रा स्मृति और क्षमा, ये सब आपकी कलाएं हैं। नारायणी आपको नमस्कार है। लज्जा मेधा तृष्टि पुष्टि शांति संपत्ति और वृद्धि, ये सब भी आपकी ही कलाएं हैं। सर्वरूपणी आपको नमस्कार है। दृढ़ दुष्ट और अदृष्ट दोनों आपके ही स्वरूप हैं। आप उन्हें बीज और फल दोनों प्रदान करती हैं। कोई भी आपका निर्वचन निरूपण नहीं कर सकता। महामाये आपको नमस्कार है। शिवे आप शंकर संबंधी सौभाग्य से संपन्न हैं तथा मुझको सौभाग्य देने वाली हैं। देवी श्री हरि ही मेरे प्राण वल्लभ और सौभाग्य हैं, उन्हें मुझे दीजिए। आपको नमस्कार है। जो स्त्रियां व्रत की समाप्ति के दिन इस स्तोत्र से शिवा देवी की स्तुति करके बड़ी भक्ति से उन्हें मस्तक झुकाती हैं, वे साक्षात श्री हरि को पति रूप में प्राप्त करती हैं। इस लोक में परात्पर परमेश्वर को पति रूप में पाकर कांत सुख का उपभोग करके अंत में दिव्य विमान पर आरूढ़ हो भगवान श्री कृष्ण के समीप चली जाती हैं। समाप्ति के दिन गोपियों सहित श्री राधा ने देवी की वंदना और स्तुति करके गौरी व्रत को पूर्ण किया। एक ब्राह्मण को प्रसन्नता पूर्वक 1 सहस्त्र गौवें तथा 100 स्वर्ण मुद्राएं दक्षिणा के रूप में देकर वे घर जाने को उद्यत हुई। उन्होंने आनंद पूर्वक 1000 ब्राह्मणों को भोजन कराया, बाजे बजवाए और भीख मंगों को धन बांटा। इसी समय दुर्गति नाशिनी दुर्गा वहां आकाश से प्रकट हुई, जो ब्रह्म तेज से प्रकाशित हो रही थी। उनके प्रसन्न मुख पर मंद हास्य की प्रभा फैल रही थी। वे 100 योगिनियों के साथ थी, से जुते हुए रथ पर बैठी तथा रत्न में अलंकारों से विभूषित थी। उनके 10 भुजाएं थी। उन्होंने रत्नसार में उपकरणों से युक्त स्वर्ण निर्मित दिव्य रथ से उतरकर तुरंत ही श्री राधा को हृदय से लगा लिया। देवी दुर्गा को देखकर अन्य गोप कुमारियों ने भी प्रसन्नता पूर्वक प्रणाम किया। दुर्गा ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम सबका मनोरथ सिद्ध होगा। इस प्रकार गोपिकाओं को वर दे उनसे सादर संभाषण कर देवी ने मुस्कुराते हुए मुखारविंद से राधिका को संबोधित करके कहा। पार्वती बोली, राधे तुम सर्वेश्वर श्री कृष्ण को प्राणों से भी बढ़कर प्रिय हो। जगदम्बिके तुम्हारा यह व्रत लोक शिक्षा के लिए है। तुम माया से मानव रूप में प्रकट हुई हो। सुंदरी क्या तुम गोलोकनाथ त्रिलोक श्री शैल विरजा के तट प्रांत श्री रास मंडल तथा दिव्य मनोहर वृंदावन को कुछ याद करती हो? क्या तुम्हें प्रेम शास्त्र के विद्वान तथा रति चोर श्याम सुंदर के उस चरित्र का किंचित भी स्मरण होता है, जो नारियों के चित्त को बरबस अपनी ओर खींच लेता है? क्या
श्री कृष्ण के अंग अर्धांग से प्रकट हुई हो, अतः तुम श्री कृष्ण के अर्धांग से प्रकट हुई हो, अतः उन्हीं के समान तेजस्विनी हो। समस्त देवांगनाएं तुम्हारी अशंक अंश कला से प्रकट हुई हैं, फिर तुम मानवी कैसे हो? तुम श्री कृष्ण के लिए प्राण स्वरूपा हो और स्वयं श्री हरि तुम्हारे प्राण है। वेद में दोनों का भेद नहीं बताया गया है, फिर तुम मानवी कैसे हो? पूर्व काल में ब्रह्मा जी 60,000 वर्षों तक तप करके भी तुम्हारे चरण कमलों का दर्शन न पा सके, फिर तुम मानुषी कैसे हो? तुम तो साक्षात देवी हो, श्री कृष्ण की आज्ञा से गोपी का रूप धारण करके पृथ्वी पर पधारी हो। शांते, तुम मानवी स्त्री कैसे हो? मनु वंश में उत्पन्न नरप श्रेष्ठ सुयज्ञ तुम्हारी ही कृपा से गोलोक में गए थे, फिर तुम मानुषी कैसे हो? तुम्हारे मंत्र और कवच के प्रभाव से ही भृगुवंशीय परशुराम जी इस पृथ्वी को 21 बार क्षत्रिय नरेशों से शून्य कर दिया था। ऐसी दशा में तुम्हें मानवी स्त्री कैसे कहा जा सकता है? परशुराम जी भगवान शंकर से तुम्हारे मंत्र को प्राप्त कर पुष्कर तीर्थ में उसे सिद्ध किया और उसी के प्रभाव से कार्तवीर्य अर्जुन का संहार कर सके, फिर तुम मानुषी कैसे हो? तुम्हारे अभिमान पूर्वक महात्मा उन्होंने उन्होंने अभिमान पूर्वक महात्मा गणेश का एक दांत तोड़ दिया। वे केवल तुमसे ही भय मानते थे, फिर तुम मानवी स्त्री कैसे हो? जब मैं क्रोध में जब मैं क्रोध से उन्हें भस्म करने को उद्यत हुई, तब हे ईश्वरी, मेरी प्रसन्नता के लिए तुमने स्वयं आकर उनकी रक्षा की, फिर तुम मानुषी कैसे हो? श्री कृष्ण प्रत्येक कल्प में तथा जन्म जन्म में तुम्हारे पति हैं। जगन माता, तुमने लोकहित के लिए यह व्रत किया है। अहो, श्रीधाम के श्राप से और भूमि का भार उतारने के लिए पृथ्वी पर तुम्हारा निवास हुआ है, फिर तुम मानवी स्त्री कैसे हो? तुम जन्म मृत्यु और जरा का नाश करने वाली देवी हो। कलावती की अनियोजा पुत्री और पुण्यमयी हो, फिर तुम्हें साधारण मानुषी कैसे माना जा सकता है? 3 मास व्यतीत होने पर जब मनोहर मधुमास क्षेत्र उपस्थित होगा, तब रात्रि के समय निर्जन रात्रि के समय निर्जन निर्मल और सुंदर रास मंडल में वृंदावन के भीतर श्री हरि के साथ समस्त गोपिकाओं सहित तुम्हारी रास क्रीड़ा सानंद संपन्न होगी। सती राधे, प्रत्येक कल्प में भूतल पर श्री हरि के साथ तुम्हारी रसमयी लीला होगी। यह विधाता ने ही लिख दिया है, इसे कौन रोक सकता है? सुंदरी, हर श्री हरि प्रिय, जैसे मैं महादेव जी की सौभाग्यवती पत्नी हूँ, उसी प्रकार तुम श्री कृष्ण की सौभाग्यशालिनी वल्लभा हो। जैसे दूध में धवलता, अग्नि में दाहिका शक्ति, भूमि में गंध और जल में शीतलता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण में तुम्हारी स्थिति है। देवांगनाओं, मानव कन्या, गंधर्व जाति की स्त्री तथा राक्षसी, इनमें से कोई भी तुमसे बढ़कर सौभाग्यशालिनी न तो हुई है और न होगी ही। मेरे वर से ब्रह्मा आदि के भी वंदनीय परात्पर और एवं गुणातीत भगवान श्री कृष्ण स्वयं तुम्हारे अधीन होंगे। पतिव्रते ब्रह्मा, शेषनाग तथा शिव भी जिनकी आराधना करते हैं, वे ध्यान से भी
वश में होने वाले नहीं है तथा जिन्हें आराधना द्वारा रिझा लेना समस्त योगियों के लिए भी कठिन है, वे ही भगवान तुम्हारे अधीन रहेंगे। राधे, स्त्री जाति में तुम विशेष सौभाग्यशालिनी हो। तुमसे बढ़कर दूसरी कोई स्त्री नहीं है। तुम दीर्घ काल तक यहाँ रहने के पश्चात श्री कृष्ण के साथ ही गोलोक में चली जाओगी। मुने ऐसा कहकर पार्वती देवी तत्काल वहीं अंतर्हित हो गई। फिर गोप कुमारियों के साथ श्री राधा का भी घर जाने को उदत हुई। श्री राधिका भी घर जाने को उदत हुई। इतने में ही श्री कृष्ण राधिका के सामने उपस्थित हो गए। राधा ने किशोर अवस्था वाले श्याम सुंदर श्री कृष्ण को देखा। उनके श्री अंगों पर पीतांबर शोभा पा रहा था। वे नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित थे। घुटनों तक लटकती हुई मालती माला एवं वनमाला उनकी शोभा बढ़ा रही थी। उनका प्रसन्न मुख मंद हास्य से शोभायमान था। वे भक्तजनों पर अनुग्रह करने के लिए कातर जान पड़ते थे। उनके संपूर्ण अंग चंदन से चर्चित थे। नेत्र शरद ऋतु के प्रफुल्ल कमलों को लज्जित कर रहे थे। मुख शरद ऋतु की पूर्णिमा के चंद्रमा की भांति मनोहर था। मस्तक पर श्रेष्ठ रत्न में मुकुट भी उज्जवल आभा बिखेर रहा था। दांत पके हुए अनार के दाने जैसे स्वच्छ दिखाई देते थे। आकृति बड़ी मनोहर थी। उन्होंने विनोद के लिए एक हाथ में मुरली और दूसरे हाथ में लीला कमल ले रखा था। वे करोड़ों कंदर्पों की लावण्य लीला के मनोहर धाम थे। उन गुणातीत परमेश्वर की ब्रह्मा, शेषनाग और शिव आदि निरंतर स्तुति करते थे। वे ब्रह्म स्वरूप तथा ब्राह्मण हितैषी हैं। श्रुतियों ने उनके ब्रह्म रूप का निरूपण किया है। वे अव्यक्त और व्यक्त हैं, अविनाशी और सनातन ज्योति स्वरूप हैं। मंगलकारी, मंगल के आधार, मंगलमय तथा मंगलदाता है। श्याम सुंदर के उस अद्भुत स्वरूप को देखकर राधा ने वेग पूर्वक आगे बढ़कर उन्हें प्रणाम किया। उन्हें अच्छी तरह देखकर प्रेम के वशीभूत हो वे सुध बुध खो बैठी। प्रियतम के मुखारविंद की बांकी चितवन से देखते देखते उनके अधरों पर मुस्कुराहट दौड़ गई और उन्होंने लज्जावश अचल से अपना मुख ढक लिया। उनकी बारंबार ऐसी अवस्था हुई। श्री राधा को देखकर श्याम सुंदर के मुख और नेत्र प्रसन्नता से खिल उठे। समस्त गोपिकाओं के सामने खड़े हुए वे भगवान श्री राधा से बोले। श्री कृष्ण ने कहा, प्राणाधिके राधिके, तुम मनोवांछित वर मांगो। हे गोप किशोरियों हे गोप किशोरियों, तुम सब लोग भी अपनी इच्छा के अनुसार वर मांगो। श्री कृष्ण की यह बात सुनकर श्री राधिका तथा अन्य सब गोप कन्याओं ने बड़े हर्ष के साथ उन भक्त वत्सल भक्त वाचा कल्प तरु प्रभु से वर मांगा। राधिका बोली, प्रभु मेरा चित रूपी चचरिक आपके चरण कमलों में सदा रमता रहे। जैसे मधुप कमल के में स्थित हो उसके मकरंद का पान करता है, उसी प्रकार मेरा मन रूपी भ्रमर भी आपके चरण विंदों में स्थित हो भक्ति रस का निरंतर आस्वादन करता रहे। आप जन्म जन्म में मेरे प्राणनाथ हो और अपने चरण कमलों की परम दुर्लभ भक्ति मुझे दें। मेरा चित्त सोते जागते दिन रात आपके स्वरूप तथा गुणों के चिंतन में सतत निमग्न रहे, यही मेरी मनोवांछा है। गोपियां बोली, प्राण बंधो, आप जन्म जन्म में हमारे प्राणनाथ हो और राधिका श्री राधा की ही भांति हम सबको भी सदा अपने साथ रखें। गोपियों का यह वचन सुनकर प्रसन्न मुख वाले श्रीमान
यशोदा नंदन ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही हो। तत्पश्चात इन जगदीश्वर ने श्री राधिका को प्रेम पूर्वक सहस्त्र दलों से युक्त क्रीड़ा कमल तथा मालती के मनोहर मालती की मनोहर माला दी। साथ ही अन्य गोपियों को भी उन गोपी वल्लभ ने हंसकर प्रसाद स्वरूप पुष्प और मालाएं भेंट की। तदंतर वे बड़े प्रेम से बोले। श्री कृष्ण बोले, ब्रज देवियों, जिस 3 मास व्यतीत होने पर वृंदावन के सुर में रास मंडल में तुम सब लोग मेरे साथ रास क्रीड़ा करोगी, जैसा मैं हूं वैसी ही तुम हो। हम में तुम में भेद नहीं है। मैं तुम्हारे प्राण हूं और तुम भी मेरे लिए प्राण स्वरूपा हो। प्यारी गोपियों, तुम लोगों का यह व्रत लोक रक्षा के लिए है, स्वार्थ सिद्धि के लिए नहीं, क्योंकि तुम लोग गोलोक में मेरे साथ आई हो और फिर मेरे साथ ही तुम्हें वहां चलना है। तुम मेरी नित्य सिद्धा प्रियसी हो। तुमने साधन करके मुझे पाया है, ऐसी बात नहीं है। अब शीघ्र अपने घर जाओ, मैं जन्म जन्म में तुम्हारा ही हूँ। तुम मेरे लिए प्राणों से भी बढ़कर हो, इसमें संशय नहीं है। ऐसा कहकर श्री हरि वहीं यमुना जी के किनारे बैठ गए। फिर सारी गोपियां भी बारंबार उन्हें निहारती हुई बैठ गईं। उन सब के मुख पर प्रसन्नता छा रही थी, मंद मुस्कान की प्रभा फैल रही थी। वे प्रेम पूर्वक बाकी चितवन से देखती हुई अपने नेत्र चकोरों द्वारा श्री हरि के मुख चंद्र की सुधा का पान कर रही थी। तत्पश्चात वे बारंबार जय बोलकर शीघ्र ही अपने अपने घर गई और श्री कृष्ण भी ग्वाल बालों के साथ प्रसन्नता पूर्वक अपने घर को लौटे। इस प्रकार मैंने श्री हरि का यह सारा मंगलमय चरित्र कह सुनाया। गोपी गोपी चीर हरण के लिए यह लीला सब लोगों के लिए सुखदायिनी हुई। अध्याय 27 समाप्त। अब मैं कथा को विराम देता हूँ।